नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात तपोवन रेस्क्यू की। चमोली हादसे के दौरान टनल में फंसे मजदूरों के जिंदा होने की उम्मीद क्यों खत्म हो रही है? उत्तराखंड में मौसम को लेकर क्या चेतावनी दी गई है? और ITBP के जवान कहां-कहां लापता लोगों को सर्च करने में जुटे हैं? टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन में देखिए ये बड़ी खबरें। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल से पहली बार 3 शव बरामद हुए हैं। NTPC के प्रोजेक्ट के टनल में 37 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। रेस्क्यू टीम पिछले कुछ दिनों से ड्रिल करके टनल के आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में आज मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज से लगातार 3 दिन तक गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में चमोली आपदा के बाद अब तक 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 38 शवों में से 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। बाकी शवों की शिनाख्त के लिए प्रशासन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अभियान चला रहा है। इस हादसे में अब भी 160 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऋषिगंगा नदी में झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर झील टूटती है तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसी को देखते हुए सरकार झील में छेद करने की योजना बना रही है, जिससे झील का पानी धीरे धीरे निकाला जा सके। इसके साथ ही झील पर वैज्ञानिकों की टीम भेजी जाएगी, जो झील से जुड़े रहस्यों का खुलासा करेगी। ग्लेशियर फटने के बाद उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव के ऊपर बनी कृत्रिम झील का SDRF की टीम ने मुआयना किया। मुआयने के बाद SDRF अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। फिर भी सतर्क रहने के लिए पैंग, तपोवन और रैणी गांव में SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। उत्तराखंड में ऋषिगंगा के ऊपर रौथुना नाले की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें झील का आकार पहले से बड़ा होता दिख रहा है। तस्वीर देखने से साफ पता चलता है कि झील पहले संकरी थी, लेकिन अब बड़ी दिख रही है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से ही सुरक्षा बलों के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। इसी के तहत ITBP के जवान धौलीगंगा, तपोवन, रैणी गांव और बैराज स्थलों के किनारे गायब लोगों की तलाश में जुटे हैं। लापता लोगों के परिजन कई बार उन्हें खोजने की मांग कर चुके हैं। त्रासदी के बाद कई कहानियां सामने आ रही हैं। तपोवन पावर प्रोजेक्ट के मैनेजर कमल कहते हैं कि मौत पर विजय के 5 सेकंड वो कभी नहीं भूल सकते। 12 साथियों समेत कमल तो सैलाब से बच गए, लेकिन 56 अभी भी लापता हैं। मेरे 56 साथी यहाँ से गायब थे। चमोली जिले के आपदा प्रभावित सुकीलाता और भलगावन गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान लगातार राशन और जरूरी सामानों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इलाके में पुल टूटने के कारण ये गांव पूरी तरह से अलग थलग हो गए हैं। इधर कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। आज देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस क्यों निकालेंगे? हरियाणा में आज कहां होगी किसान पंचायत? 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसानों पर दर्ज मुकदमे पर संयुक्त किसान मोर्चे ने क्या कहा और महात्मा गांधी की पोती ने किसानों के लिए सरकार से क्या अपील की है? देखते हैं टॉप 9 किसान वर्सेस सरकार। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालेंगे। किसान देश भर में पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीद हुए जवानों और किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को कैंडल मार्च और मशाल जुलूस के जरिए श्रद्धांजलि देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में घूम घूम कर किसानों को जगाने का ऐलान करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा के करनाल के इंद्री में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कल बहादुरगढ़ में हुई किसान पंचायत में कहा, हम न पंच बदलते हैं न मंच, कानून वापस लेने पर ही हमारी घर वापसी होगी। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों पर विवादित बयान देने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यूटर्न लेते हुए अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। वो हमेशा किसानों का सम्मान करते हैं। जब तक कृषि मंत्री रहूंगा किसानों के हित में ही सोचूंगा। हरियाणा की CM मनोहर लाल खट्टर ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन समेत मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा, आंदोलन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने वालों से उसकी भरपाई करने के लिए विधानसभा में कानून लाया जाएगा। पंजाब में आज होने वाले निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का भी असर देखने को मिल सकता है। पंजाब में 8 नगर निगमों अबोहर, बठिंडा, बटाला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट, मोगा और 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में कांग्रेस, अकाली दल, BJP समेत सभी प्रमुख पार्टियां मैदान में हैं। महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य कल दिल्ली यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तारा गांधी ने कहा कि किसानों की वजह से हम सभी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ही देश का हित है। उन्होंने सरकार से किसानों की मांग को जल्द से जल्द सुनने की गुजारिश की।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसानों के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने नोटिस मिलने वाले किसानों से किसान मोर्चा की लीगल टीम से संपर्क में रहने को कहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अब तक लापता हैं, जबकि 14 एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को फर्जी मुकदमे में फंसाने और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। राजस्थान के 2 दिनों के दौरे के दूसरे दिन कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजमेर में रूपनगर में किसान ट्रैक्टर रैली को संबोधित किया। अजमेर के बाद उन्होंने नागौर के मकराना में किसान महापंचायत को संबोधित किया। राहुल ने कहा, कृषि कानूनों से किसान और रेहड़ी वाले बर्बाद हो जाएंगे। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए संसद में मौन नहीं रखा गया। लॉकडाउन उल्लंघन के केस से किसको मिलेगी मुक्ति? तेज प्रताप किस पर और क्यों हुए आग बबूला? किसने दिया राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ का चंदा? देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। पटना में कार शोरूम से गाड़ी निकालने के दौरान चालक ने कर्मचारी को ही कुचल दिया, जिससे कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शोरूम का घेराव कर हंगामा कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सिटी डीएसपी और एसडीओ ने परिजनों को समझाया। घटना के बाद से ही ड्राइवर फरार है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप ने लालू के बीमार होने के पीछे जगदानंद सिंह को जिम्मेदार ठहराया और खूब खरी खोटी सुनाई। तेज प्रताप ने जगदानंद पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में वैष्णव मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे वृंदावन पहुंचेंगे। सबसे पहले योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद संत ज्ञानानंद महाराज और स्थानीय संतों से एक-एक कर मुलाकात करेंगे। उसके बाद मेले का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के केस वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा के रोहतक में मेहर सिंह अखाड़े में 5 लोगों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस के इनपुट्स पर यह गिरफ्तारी हुई। पुराने रंजिश में की गई फायरिंग में 2 महिला पहलवानों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मुंबई से 170 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक आपूर्ति जहाज रोहिणी में आग लग गई। इस हादसे में चालक दल का एक सदस्य बुरी तरह झुलस गया, जबकि 3 नौसैनिक इंजन रूम में फंस गए। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और विमान आग बुझाने में जुटे हैं। धुएं और आग की लपटों के कारण बचाव दल को रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। जेजीपी के अध्यक्ष और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ आंदोलन का दुष्यंत के इस्तीफे से हल निकलता है तो इस्तीफा दे देता हूँ। दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में रखा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था ने सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस मौके पर सीएम रूपाणी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के शांतिपूर्ण प्रस्ताव के कारण शुरू हो पाया। स्पीति के संगम में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मौके पर अलग अलग गांव के कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा तीरंदाजी, पारंपरिक वस्तुओं की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पर्यटकों ने स्नो फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया। अफगानिस्तान में कहां हुआ ऑयल टैंकर में बड़ा धमाका? पाकिस्तान की सेना कहां कर रही है युद्धाभ्यास? चीन ने कैसे पाकिस्तान को ठगा? 6 महीने से ज्यादा वक्त से चीन के समुद्री सीमा में फंसे 18 भारतीय आज लौटेंगे देश। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9। ईरान की सीमा पर अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में इस्लाम कला चौराहे पर कल एक ईंधन टैंकर में विस्फोट हो गया, जिसमें 7 लोग झुलस गए। बड़े विस्फोट के बाद टैंकर में आग लग गई और प्राकृतिक गैस और ईंधन ले जाने वाले 500 से ज्यादा ट्रक जलकर खाक हो गए। पाकिस्तान की सेना युद्धाभ्यास में जुटी है। पाकिस्तान की सेना इस युद्धाभ्यास में टैंक तोप से गोला बारूद बरसा रही है। पाकिस्तान की सेना की कराची कॉर्प्स और इन्फेंट्री यूनिट के जवान ये युद्धाभ्यास राजस्थान बॉर्डर से सटे थार के रेगिस्तान में कर रहे हैं। बॉर्डर से सटे होने के कारण इस एक्सरसाइज पर भारतीय सेना की भी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान की फौज में बगावत हो गई है। सियाचिन में तैनात पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने उस वक्त बगावत शुरू कर दी जब उसके 2 जवान बर्फ में दबकर मौत के मुंह में समा गए। उन जवानों का पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू नहीं किया। सेना प्रमुख जनरल बाजवा की ओर से बगावत करने वाले फौजियों को सख्त से सख्त सजा देने की धमकी देकर शांत कराया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 22 से 26 फरवरी तक होने वाले एफएटीएफ वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ टॉम रोगन ने कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटाना गलत होगा। पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटाया तो आतंकी जश्न मनाएंगे। इससे आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा।
पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी कराची के नजदीक अरब सागर के रूसी युद्धपोत पर पहुंचे और संयुक्त सैन्य अभ्यास का जायजा लिया। कराची के पास अरब सागर में रूस, चीन और तुर्की समेत दुनिया भर के 45 देशों की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है। 16 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को अमन 2021 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान की सरजमी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। इमरान सरकार ने माना है कि साल 2017 से ही चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में बन रहे सीपीसी की फंडिंग को देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान ग्वादर रास्ते पर बन रहे सीपीसी के जरिए भारत को घेरने का ख्वाब देख रहा है। चीन की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर से MV अनस्तासिया मालवाहक जहाज पर फंसे 18 भारतीय नाविक आज देश लौट रहे हैं। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से 18 भारतीय 6 महीने से ज्यादा वक्त से फंसे थे। इससे पहले एक दूसरे मालवाहक जहाज MV जग आनंद की 23 नाविक भी चीन में फंस गए थे, जो 14 जनवरी को भारत पहुँचे हैं। दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए हर वक्त तैयार भारतीय नेवी के बहादुर जवानों ने वेस्टर्न नेवल कमांड पर अपने शौर्य और साहस की झलक दिखाई। नेवी कमांडर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे अपनी पीठ पर स्नीफर डॉग को बांधे डॉकयार्ड पर उतरते दिखाई दिए। हाल के दिनों में समंदर में तैनात वॉरशिप पर बम के खतरे को देखते हुए नेवी ने ये अभ्यास किया है। तिब्बत के लोगों को नए साल लोसर के मौके पर अमेरिका ने बधाई दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने तिब्बतियों को उनके नए साल लोसर की बधाई दी। अमेरिका के इस नए दांव से चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। चीन ने पिछले साल ही अमेरिका के एक महावाणिज्यिक दूतावास को तिब्बत में घुसपैठ करने का आरोप लगाकर बंद कर दिया था। तो टॉप 9 चीन पाक साजिश के बाद आगे बढ़ते अफगानिस्तान में कहां मारे गए तालिबान के 30 आतंकी, इजरायल और अमेरिका के बीच किस बात को लेकर हो रही है तनातनी। चीन कोरोना का सच WHO को क्यों नहीं बताना चाहता। अमेरिका से लेकर थाईलैंड तक लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर क्यों उतरे। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अफगानिस्तान के दौलताबाद जिले के एक मस्जिद में बम बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके में कम से कम 30 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। धमाके में मारे गए 30 आतंकियों में से 2 तालिबान के कमांडर थे। इसमें 11 आतंकी घायल हो गए। 18 गाड़ियां भी इस धमाके में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। अफगानिस्तान की सेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अमेरिका ने इजरायल के विमानों के अमेरिका में लैंडिंग पर बैन लगाने की धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर उनके विमान को इजरायल से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई तो वो भी इजरायल के विमान को अमेरिका में नहीं उतारने देंगे। अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल पर कोरोना को वजह बताकर उनके विमानों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जेरूसलम में पीएम निवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के केस में नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा है, इसलिए उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। 23 मार्च को इजरायल में दोबारा चुनाव होने हैं। अमेरिका ने चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए महाविनाशक मिसाइल बनाई है। चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो 1 घंटे में 1174 किलोमीटर तक जा सकती है। इस मिसाइल को जल्द ही यूएस आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। अमेरिका नए हथियार से साउथ चाइना सी में भी चीन पर नजर रखेगा। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर लोगों ने सेना के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार आंग सान सू की और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग की। म्यांमार के प्रवासी लोगों ने यूएन से लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों का मुकाबला करने के लिए सेना ने अपने कुछ समर्थकों को भी सड़क पर उतार दिया है। यांगून में सड़कों पर एक तरफ ट्रकों और दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों ने सेना के समर्थन में नारे लगाए तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली की मांग में लोग मार्च कर रहे थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बैंकॉक में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। लोग राजशाही के संविधान में बदलाव करने की मांग के साथ उसे जनता के प्रति और जवाबदेह बनाने की मांग कर रहे हैं। साइप्रस में कोरोना काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और लॉकडाउन लगाने के विरोध में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस की गोली छोड़कर उन्हें काबू करने की कोशिश की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। कोरोना को लेकर जांच में जुटी WHO की टीम को चीन ने कोरोना से जुड़े रॉ डाटा देने से इनकार कर दिया है। WHO की टीम ने चीन के वुहान शहर से कोरोना के 174 शुरुआती केस को लेकर डेटा मांगा था। WHO की टीम वुहान में इस बात का पता लगाने में लगी है कि क्या यहीं से दुनिया में कोरोना फैला। अमेरिका ने भी चीन को सभी डाटा WHO को देने की मांग की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।